क्वेश्चन नंबर 12 5.1 का पार्ट 2 तकमील मुरब्बा के तरीक़ा से हल करें। इससे पहले हमने तजज़ी करने का पहला तरीका पढ़ा, तजज़ी का तरीका। अब दूसरा तरीका पढ़ेंगे हम तकमील मुरब्बा, यानी मुरब्बे की तकमील। मुरब्बे की तकमील, सबसे पहले मुरब्बे की तकमील समझ लें ज़रा। a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सारे बच्चों को ये याद होगा कि a प्लस बी का स्क्वायर इसके बराबर है। तो अगर मैं किसी से पूछूं कि ये कैसे बनता है, तो देखो ज़रा ये कैसे बनता है, मुरब्बे की तकमील कैसे होगी। ये रकम किसके बराबर है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या करेंगे? अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ये करूँगा, पहली रकम को स्क्वायर के बगैर लिखूँगा, तीसरी रकम को स्क्वायर के बगैर लिखूँगा, दरमियान वाली यानी 2 वाली अलामत लगा के और ऊपर 2 लिख दूँगा, होल पावर 2 लिख दूँगा। तो ये मुरब्बे की तकमील हो जाएगी। इसको ज़हन में रखना है आपने बस। अब तकमील मुरब्बा का तरीका तजज़ी से मुख्तलिफ है, वो आपने स्टेप याद करने हैं 3। रट्टा नहीं लगाना, समझना है उनको। हर सवाल में वही तरीका लगेगा। अब इसमें क्या करना है? इसमें पहली रकम वैसे ही लिखनी है, दूसरी रकम भी वैसे ही लिखनी है, तीसरी रकम दूसरी साइड पे ले जानी है। अगर इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगी और थोड़ी सी जगह छोड़ देनी। पहली रकम वैसे ही लिखनी, दूसरी रकम बाय अलामत वैसे ही लिखनी, तीसरी रकम थोड़ी सी जगह छोड़ के दूसरी साइड पे ले जानी। अगर किसी भी दो दर्जी मसवात को तकमील मुरब्बा से हल करना है तो पहली रकम वैसे लिखनी, दूसरी रकम भी वैसे ही लिखनी और तीसरी रकम दूसरी साइड पे ले जाओ, लेकिन थोड़ी सी जगह छोड़ के। अब उसके बाद रफ वर्क में आपने 1/2 लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है x के अददी सर से। x का अददी सर क्या है? -10। इससे मल्टीप्लाई करना, -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 5 10, ये कैंसिल हो के क्या आएगा? 5 5 1 5 -5 1। पहली रकम वैसे ही लिखनी, दूसरी रकम बाय अलामत वैसे, तीसरी रकम दूसरी साइड पे ले जाओ, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब उसके अगला स्टेप 1/2 लिखो, उसको x के अददी सर से मल्टीप्लाई कर लो, जो आए उसका स्क्वायर यानी मुरब्बा दोनों तरफ प्लस कर दो। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। उत्तर याद रख लो, पहली रकम वैसे ही, दूसरी रकम भी वैसे ही, तीसरी रकम दूसरी साइड पे ले जाओ और इधर थोड़ी सी जगह छोड़ दो। उसके बाद 1/2 लिखो, उसको x के अददी सर से मल्टीप्लाई करो, कैंसिल करके जो आए उसका स्क्वायर यानी मुरब्बा दोनों तरफ प्लस कर दो। अब ये पहली 3 रकमें मुरब्बा बनाएंगी, किसका? मुरब्बे की तकमील करेंगी। कैसे? पहली रकम वैसे ही स्क्वायर के बगैर, तीसरी रकम स्क्वायर के बगैर लिखो, दरमियान वाली अलामत और ऊपर स्क्वायर। अब इस रकम का स्क्वायर खोल लो, यही आएगा। कैसे? देख तो मैं आपके सामने करता हूँ। पहली रकम का स्क्वायर -2 फार्मूले का मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम और प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। देखो x के -2 5 10x प्लस 5 का स्क्वायर, यही आ गया। अच्छा अब देखो उसके बाद ये 3 वैसे ही रहेगा, 5 की पावर 2 25 हो जाएगी। अब x -5 की पावर 2, ये मुरब्बा बन गया हमारे पास मुकम्मल। ये मुरब्बे की तकमील हो गई। अब क्या करना है? हमने x की कीमत निकालनी, तो x की कीमत तब निकलेगी जब ये स्क्वायर ख़त्म होगा। स्क्वायर ख़त्म करने का तरीका जज़र लो, इसका लिखो, दोनों तरफ जज़र लेने से
एक्स माइनस 5 का स्क्वायर और उसका जज़र। 25 को 3 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा 28, इसका जज़र। अब ये स्क्वायर जज़र से कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस। अब 28 का जज़र नहीं निकलता बेटा जी, 28 का जज़र नहीं निकलता, तो इसके दो हिस्से तो हो सकते हैं ना। ऐसे दो हिस्से करो कि जो एक हिस्से का जज़र निकले दूसरे का ना निकले। तो 4 7 28, एक्स माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 4 का जज़र 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा 7 वैसे, क्योंकि 7 का जज़र नहीं निकलता। अब ये 5 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया 2√7, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 15, तकमील मुरब्बा से हल करें। अब इसमें भी हमने पहली रकम को वैसे ही लिखना है, दूसरी रकम भी वैसे ही लिखनी है, और तीसरी रकम दूसरी साइड पे ले जाओ। ये 3 इधर प्लस हो जाएगा आपको। पहली रकम ऐसे लिखनी, दूसरी रकम भी वैसे ही लिखनी, और तीसरी रकम दूसरी साइड पे ले जाओ। अगर माइनस है तो दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाए, इधर थोड़ी सी जगह छोड़नी। उसके बाद दूसरा स्टेप 1/2 लिखो, उसको मल्टीप्लाई करो x के अददी सर से। तो x का अददी सर क्या है 6, तो 2 को 6 से कैंसिल करो तो आ जाएगा 3। तो जो भी आए उसका मुरब्बा दोनों तरफ प्लस कर दो, 3 का मुरब्बा प्लस 3 का मुरब्बा। इसको थोड़ा सा साइड पे कर दो, 1/2 मल्टीप्लाई 6, तो 2 3 6, 3 का मुरब्बा दोनों तरफ प्लस कर दिया। अब ये 3 रकमें मुकम्मल मुरब्बा बनाएंगे, किसका, पहली और तीसरी का। पहली रकम स्क्वायर के बगैर, तीसरी रकम स्क्वायर के बगैर, दरमियान वाली अलामत और ऊपर स्क्वायर। इसको खोलोगे तो यही बनेगा। 3 वैसे ही, 3 की पावर 2 9। अब x माइनस 3 का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर लें तो आएगा 12। अब इसका जज़र लो, दोनों तरफ जज़र लिया। अब ये स्क्वायर जज़र से काट देगा तो x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 12 का जज़र नहीं निकलेगा, तो आपने इसके 2 जोड़े बनाने हैं, जिसका एक का जज़र निकल आए तो दूसरे का ना निकले। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो 4 का जज़र क्या निकला है 2, और अंदर 3 आएगा। अब ये -3 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन पहले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बेटा याद रख लो, अगर किसी भी 2 दर्जी मसवात की आपने, अगर किसी भी 2 दर्जी मसवात को आपने तकमील मुरब्बा से हल करना, तो एक्स स्क्वायर का अददी सर 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का अददी सर 1 नहीं होगा तो तकमील मुरब्बा से क्वेश्चन हल नहीं होगा। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन पढ़े, उन दोनों में एक्स स्क्वायर का अददी सर 1 था, वो हल हो गए बड़े आराम से। अगर किसी 2 दर्जी मसवात में एक्स स्क्वायर का अददी सर 1 ना हो तो फिर हमने क्या करना, तो ऊपर बेटा 1 बनाओ। अब इधर एक्स स्क्वायर के साथ 2 आ गया, अगर 2 आ जाए तो 2 पे सारी मसवात को डिवाइड कर दो, 2 ख़त्म हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ ए आ जाए तो ए पे डिवाइड कर दो, ए ख़त्म हो जाएगा। सी आ जाए, सी पे डिवाइड कर दो। 11 आ जाए, 11 पे डिवाइड कर दो। 25 आ जाए, 25 पे डिवाइड कर दो। अब हमारे पास एक्स के स्क्वायर के साथ 2 आ गए, 2 को ख़त्म करना है तो इसको डिवाइड कर दो। इससे पहले मैंने आपको बताया था अगर बटे में जो रकम आए तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ को ख़त्म हो जाएगी। अगर अददी सर बन के आ जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए डिवाइड कर दो। अच्छा, अब
दोनों तरफ 2 पर तकसीम किया। दोनों तरफ ना भी लिखो कोई मसला नहीं, 2 पर तकसीम किया। अब 2x² को 2 पे डिवाइड करो, -4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। फिर 2 से कैंसिल हो गया, x² आ गया। पहली रकम ऐसे लिखी, दूसरी रकम अब 2 4 से कैंसिल हो के 2 आ जाएगा 2x। अब देख लो, पहली रकम वैसे ही लिखी, दूसरी रकम भी वैसे ही लिखी। अब तीसरी रकम ये कैंसिल नहीं होती, कैंसिल हो या ना हो, बस एक बात याद रखो, जब हमने 2 पे डिवाइड करना है तो ये चाहे बटे वाली रकम आए, चाहे जो मर्ज़ी हो, चाहे जितनी मर्ज़ी बटे वाली रकमें आ जाए, हमें कोई गर्ज नहीं। हमने सिर्फ x² के साथ 1 बनाना है, x² के साथ 1 बन गई तो तीसरी रकम दूसरी साइड पे चली जाएगी, माइनस हो जाएगी और इधर आर में थोड़ी सी जगह छोड़नी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने रफ वर्क में 1/2 लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है x के अददी सर से। तो x का अददी सर क्या है 2, यानी इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर यानी जो भी आए उसका स्क्वायर दोनों तरफ प्लस कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये पहली 3 रकमें मुरब्बा बनाएंगी, पहली रकम स्क्वायर के बगैर, तीसरी रकम स्क्वायर के बगैर, दरमियान वाली अलामत और ऊपर स्क्वायर। ये -1/2 वैसे ही रहेगा, 1 की पावर 2 प्लस 1 आएगा। अब 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही आएगा। इसका जज़र ले लो, आप दोनों तरफ जज़र लिया, x - 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 ही आएगा। 1 में से आधा माइनस कर देंगे तो आधा ही आएगा। अच्छा, अब ये स्क्वायर जगह से कैंसिल हो गया तो x - 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1 का जज़र 1 ही आएगा और 2 का जज़र नहीं निकलता, ये 2 ही आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, तरफ जाके क्या हो जाएगा, उसके बाद ये -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा, +-1 ओवर √2। और अब इसका एलसीएम लो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका एलसीएम क्या आएगा √2। अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 को इस पे डिवाइड करेंगे तो √2 ही आएगा। अब √2 को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर लो तो √2 आ जाएगा, प्लस माइनस ये √2 से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड होके क्या आ जाएगा 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है।